चलिए बात करेंगे आदमपुर उपचुनाव को लेकर। आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में एक बार फिर से चुनाव प्रचार किया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। आदमपुर का महासंग्राम जारी है। आदमपुर को चौथे उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आदमपुर के लोग 26 साल से विपक्ष की जो भूमिका है वो निभा रहे हैं, इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब मौजूद हैं। हुड्डा साहब, सबसे पहले हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा सर, आदमपुर को उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? आदमपुर में जो यहाँ से हमारे विधायक रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने बार बार पार्टी बदलने का काम किया जी। वो अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ की वजह से पार्टियां बदलते हैं और जिस रूप में वो फैसले लेते हैं वो मैं समझता हूँ कि किसी दृढ़ता से आज ये कहने में असमर्थ हैं कि वो कौन सी पार्टी अच्छी है। 3 महीने पहले तक उनको कांग्रेस अच्छी लगती थी और क्या लगता था बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। उससे 3 साल पहले तक उनको लगती थी कि वे बीजेपी अच्छी है और कांग्रेस ने भट्टा बिठा दिया। उससे 4 साल पहले उनको लगता था कांग्रेस अच्छी है और वो कांग्रेस पार्टी में थे। तो वो इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के, आदमपुर के लोगों को क्या लाभ मिला इतनी पार्टियां बदलने से? आज आदमपुर की दुर्दशा जो है वो इसीलिए है क्योंकि वो कहीं स्थायित्व से राजनीति उन्होंने करी नहीं जी। तो लोग इससे त्रस्त है और लोग वोट की चोट से बदलाव चाहते हैं आदमपुर में। वो तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनको जो मान सम्मान की जो बात कही थी, मान सम्मान मिलेगा, वो मान सम्मान नहीं दिया। राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, लगातार वो समय भी मांग रही थी, उसके चलते वो नाराज थे और उस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। देखिए, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, वर्किंग कमेटी के। इससे ज्यादा क्या हो कांग्रेस मान सम्मान देगी? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में उनकी गिनती थी। कांग्रेस ने उनको पूरा मान सम्मान दिया। भाजपा में क्या मान सम्मान मिला? कांग्रेस में वो जो है कभी सीएम पर के दावेदार रहते थे, कभी कांग्रेस में उनके भाई चंद्र मोहन जी डिप्टी सीएम बने थे। अब बीजेपी में क्या मिल रहा है उनको? सीएम खट्टर साहब हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, सारा मंत्रिमंडल बटा हुआ है। आदमपुर की जो लिस्ट आई स्टार प्रचारकों की, उसमें 32वें नंबर पे कुलदीप बिश्नोई जी आए। तो बीजेपी में कौन सा क्या मान सम्मान? इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि राजनीतिक जो है ये बेवकूफ़ी होगी कि उन्होंने कांग्रेस में जो इतना मान सम्मान मिल रहा था उसको वो समझ नहीं पाए और भाजपा के अंदर क्या उनको मिलेगा, ये आज प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, वो ये लगातार ये कह रहे हैं कि भव्य आदमपुर को संभालेगा और वो केंद्र की राजनीति करेंगे। राजस्थान बेसिकली वो जाना चाहते हैं। बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है, बीजेपी भी उनकी वहां ड्यूटी लगाने की जो बात है वो निकल करके सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे कुलदीप बिश्नोई? देखिए, मेरे को अभी कोई व्यक्तिगत उनके बारे में उनकी क्या रहेगी उस बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना आता है उससे, मगर आज के दिन जो उनके फैसले रहे हैं उससे वो खुद भी स्वयं भी राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुए हैं और आदमपुर का विधानसभा क्षेत्र भी विकास के मामले में पिछड़ा है। विकास की अगर बात की जाए, आप भी विकास की बात करें, विकास पर चर्चा कर लेते हैं। विकास की अगर बात की जाए तो पिछले 2.5 महीने में 530 करोड़ रुपए का जो काम है वो करवाने की बात जो है कुलदीप बिश्नोई कर रहे हैं और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर आदमपुर सत्ता में आता है तो आने वाले 2 साल में विकास की बौछार जो है आदमपुर में आने वाली है। देखिए, कोई विकास कार्य तो आदमपुर में धरातल पे आपको दिखाई नहीं देगा। आज आदमपुर की दुर्दशा, आप सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क दिखाई देंगी। मंडी में परिस्थिति है, धूल और मिट्टी उड़ती दिखाई देगी, मंडी में परिस्थिति है। स्कूल बंद होते दिखाई देंगे। आदमपुर के बहुत से गांव में बच्चे, गरीब आदमी का बच्चा स्कूल के आगे धरने में बैठा है कि मेरे स्कूल को बंद मत करो। किसान धरने में बैठा है 4-4 महीने तक कि हमें मुआवजा मिले। ये स्थिति हो गई है। सर, बातचीत करने के लिए तो ये थी सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही पलड़ों को तराजू में तोला जाएगा। आदमपुर के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कामों को भी तोलेंगे और कांग्रेस के भी कामों को तोलेंगे। उसके बाद अपना निर्णायक जो फैसला है वो लेंगे और इस फैसले में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत उनको नजर आ रही है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, आदमपुर।